नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और यूपी की खबरों पर। आज की बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मांगा मंत्री मदन कौशिक से बहस का समय। नए साल पर मनीष सिसोदिया उत्तराखंड फिर आएंगे। केजरीवाल मॉडल वर्सेस त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर बात करेंगे सिसोदिया। उन्होंने उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक से सवाल करते हुए पूछा कि भाजपा शासन में देवभूमि में क्या विकास हुआ। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आप इस विषय पर डिबेट करने को तैयार हुए। 2, 3 और 4 जनवरी में से किस दिन आपको सुविधा होगी, कृपया बताइएगा। मैं उसी दिन देहरादून आ जाऊंगा। धान का भुगतान न होने पर तहसील मुख्यालय पर आपका प्रदर्शन। खरीद केंद्रों के माध्यम से खरीदे गए धान का किसानों को भुगतान नहीं किए जाने पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई। सोमवार को आप कार्यकर्ताओं ने किसानों की फसल का भुगतान जल्द किए जाने की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फसल का भुगतान शीघ्र कराने की मांग भी की है। उन्होंने अपनी मांग से संबंधित एक ज्ञापन भी उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। नगर पंचायत कार्यालय के बाहर ठेकेदार का धरना। सुल्तानपुर पट्टी में नगर पंचायत द्वारा ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान न किए जाने से नाराज ठेकेदार ने नगर पंचायत के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। वही अधिशासी अधिकारी ने ठेकेदार को 1 माह के अंदर भुगतान करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ठेकेदार ने अपना धरना समाप्त किया। बता दें कि नगर पंचायत के द्वारा विकास कार्य करने के लिए कमलेश ट्रेडर्स के स्वामी राम अवतार चंद्रा को ठेका दिया गया था। पूरी खबर जानते हैं हमारे संवाददाता ज्योति स्वरूप अग्रवाल से। इसको कार्यालय के आदेश के अनुसार नगर के विभिन्न वार्डों में हैंडपंपों की मरम्मत की गई थी तथा वर्ष 2018 में मेरे पास नगर पंचायत की हाट बाजार का ठेका था, जिसमें धनराशि अधिक जमा हो गई थी। ना ही तो अभी तक वो अधिक जमा धनराशि वापस की जा रही है, ना ही कुछ कार्यों का भुगतान किया जा रहा है। और ये सब हठधर्मिता निकाय के लिपिक देवनाथ मिश्रा की है तथा उनके उच्चाधिकारियों को भी अनेकों बार मैंने अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इसलिए मैं आज से पूर्व में घोषित पूर्व में दी गई तिथि के अनुसार आमरण अनशन पर हूँ। जब तक किसी भी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन या मेरा भुगतान नहीं होता है, तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूँगा। 14 दिसंबर 2020 को नगर पंचायत कार्यालय में मेरे द्वारा मेरे अपने कार्यों के भुगतान के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें कार्यालय के आदेश दिनांक 24/6/2019 के सापेक्ष कोई भुगतान नहीं किया गया। दिनांक 10/5/2019 के अनुसार कोई भुगतान नहीं किया गया, जिसमें मेरी मांग थी कि अगर नगर पंचायत का मुझ पर कोई बकाया है तो उसको काट कर मुझे भुगतान किया जाए। लेकिन श्रीमान देवनाथ मिश्रा जी ने जो मुझे कार्यालय से एक पत्र जारी किया, जिसमें ये तो दिखाया कि हाँ आपकी रकम जमा है, बाज़ार में आपकी रकम अधिक जमा है, लेकिन वो साथ ही साथ कह रहे हैं कि आपको ये रकम वापस नहीं की जा सकती, ना ही आपको कोई भुगतान किया जा सकता। ईओ साहब या चेयरमैन साहब, जिनके संज्ञान में भी मैंने मौखिक तौर से डाला, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मैं आज पूर्व घोषित आज की दिनांक से आमरण अनशन पर बैठा हूँ कार्यालय के सामने। बोलिए। आज दिनांक 22/12/2020 को मैक्सस कमलेश ट्रेडर्स ने जो है आमरण अनशन में बैठने की चेतावनी दी थी। तो आज नगर पंचायत के कार्यालय में माननीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में समझौता कराया गया। उनका कहना ये था कि जो है नगर पंचायत द्वारा मेरा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि असलियत ये थी कि हमारे द्वारा भी उनसे कुछ वसूली ली जानी थी और वसूली लेते हुए
वो हमारे खाते में जमा करेंगे तो हम उनका अधिक भुगतान का हम भी उनके खाते में भुगतान डाल देंगे। 1 माह का समझौता हुआ, 1 माह के अंदर सारे काम ये हो जाएंगे। नशे के खिलाफ शहीद स्मारक पर धरना। उत्तराखंड एकता मंच ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। संगठन ने तमाम राजनीतिक संगठनों को साथ लेकर शहीद स्मारक पर धरना दिया, जिसमें वक्ताओं द्वारा नशे के विरुद्ध जन जागरण चलाने का निर्णय लिया गया और युवाओं को जागरूक करने की पहल शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई। कामिल खान ने कहा कि शहर के हर क्षेत्र में नशे के कारोबारियों ने अपनी पैठ बना ली है, जिस पर नए कोतवाल नरेश चौहान तथा पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। पूरी खबर जानते हैं हमारे संवाददाता केदार सोनकर से। आज ये खटीमा के जागरूक लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया है नशे के खिलाफ कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत हम बैठे हैं आज यहाँ पर। और आप भी जानते हैं कि इस खटीमा में बहुत बुरी तरीके से नशे का प्रकोप फैल चुका है और छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल से 16-17 साल तक के बच्चे इस नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। और कई आप इधर लोहिया रोड पर निकलिए जंगल की तरफ, शाम के अंधेरे के टाइम छोटे छोटे बच्चे लड़के बैठे हुए वहाँ नशा करता हुआ दिखाई देते हैं। और भी कई जगह ऐसी हैं किनारे शहर से थोड़ा बाहर निकल के पुलियों के आसपास लोग नशा कर रहे हैं। ये सूखा नशा है, ये बच्चों को तबाह कर देगा, क्योंकि ये उम्र उनके खेलने कूदने की, फील्ड में जाने की है, मैदान में रहने की है, खाने पीने की है और पढ़ने की है। और अगर इस उम्र में नशे में चले जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो जाएगी। इस बच्चों को बचाने के लिए, नशे का प्रकोप को दूर करने के लिए हमारे धरने बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से इसको ढंग से लेगा संज्ञान में और इसको ख़त्म करने का प्रयास करेगा। हमारा उत्तराखंड एकता मंच एक सामाजिक संगठन है। इसको लेकर के हम लोगों ने एक समाज में एक हमारा उद्देश्य ये है कि जो नशे की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो उसको लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाया गया हम लोगों द्वारा। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र में जो युवा नशे की ओर जा रहे हैं, नशे में लिप्त हो रहे हैं, हम लोग अपना एक जागरूकता अभियान चला करके इसको कम कर सकें। और रही स्थानीय प्रशासन की बात, तो स्थानीय प्रशासन में हमारा पुलिस प्रशासन जो है काफ़ी मुस्तैदी से इस काम को अंजाम दे रहा है। जगह जगह आजकल देखने में आता है मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि जगह जगह केस पकड़ रहे हैं, वो जगह जगह मतलब इसमें बहुत सख्ती अपना रहे हैं। तो हम लोगों का ये अभियान जो है उनको भी एक मतलब मदद कर पहुँचाएगा। हम लोग उनके लिए एक मदद के रूप में ये कार्य कर रहे हैं अपने मंच के द्वारा। और दूसरा ये सरकार से और प्रशासन से ये मांग है कि खटीमा में यथाशीघ्र एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाए। जो अन्यत्र यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं, जो नशे में लिप्त छात्र हैं या युवा हैं, तो उनके लिए यहीं खटीमा में ये सुविधा होनी चाहिए कि उनको यहीं पर उसका ट्रीटमेंट मिले। और ये अब बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो नेपाल से और पहाड़ से ये आ रहे हैं यहाँ पर या यूपी से आ रहे हैं, तो ये स्कूलों तक पहुँच गए बच्चों के। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हम सबको, शहर के लोगों को और सबको समझना होगा इस चीज़ को। उत्तराखंड एकता मंच के माध्यम से ऐसे अभियान चलाते आए हैं। पूर्व में भी हमने शहीद स्थल पर इसी प्रकार एक बहुत बड़ा जागरूकता अभियान चलाया था। आज भी हमारा जो एक प्रयास है नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हमने खटीमा शहीद स्थल पर एक जागरूकता अभियान चलाया है। इसे हम आंदोलन भी कह सकते हैं, इसको हम धरना भी कह सकते हैं और जागरूकता अभियान भी कह सकते हैं। हम इस आंदोलन के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से हम जो खटीमा क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, चरस स्मैक का धंधा बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन भी सचेत है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सचेत हैं। तो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, जो लोग इस कारोबार के साथ साथ इस नशे को कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर स्थानीय प्रशासन द्वारा उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसमें जो भी हमारा योगदान रहेगा, हम विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग जो योगदान कर सकते हैं वो योगदान देंगे। हमारा अभियान लगातार चलता रहेगा, क्योंकि देखिए ये नशे की प्रवृत्ति लोगों में जो है ये एकदम से तो कम होती नहीं है। तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे समय समय पर 1-1 महीने 2-2 महीने बाद हम इस तरीके से जागरूकता अभियान चलाते रहें, ताकि लोग, जो युवा जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो सही रास्ते पर। रविकांत गर्ग ने दी श्री महेश प्रसाद अग्रवाल को श्रद्धांजलि। दैनिक भास्कर के संस्थापक और झांसी के प्रधान संपादक श्री महेश प्रसाद अग्रवाल का सोमवार की रात को निधन हो गया। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने मृतात्मा की शांति की कामना की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं कांक्षा थापा आपसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले याद रखें, कोरोना संक्रमण हमारे देश में अभी भी फैल रहा है। इससे बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और मास्क पहनना न भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। धन्यवाद।